हेलो फ्रेंड, दिस इज उदय। वेलकम टू टेक्स्ट बुक गाइस। और आज एक इम्पॉर्टेंट जो है इसमें मुद्दा है जो न्यूज़ में आज हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने सोचा आपके साथ डिस्कस किया जाए। आपने देखा इस समय देश के दो दो बड़े एग्जाम्स उनकी जांच हो रही है, उन्हें रद्द कर दिया गया। नीट का एग्जाम हो गया, चाहे यूजीसी नेट का हो गया। क्या इसका हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी पर असर पड़ेगा? क्या गवर्नमेंट देख रही है इस चीज को कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं और एग्जाम रद्द हो रहे हैं, क्या यूपी टीजीटी पीजीटी को और मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ परिवर्तन किया जा रहा है? क्या जो 2022 में बच्चों ने फॉर्म भरा था उनकी गड़बड़ी हो सकती है? इसको देखते हुए नए सिरे से एक मजबूत आयोग जो बना है उसके माध्यम से नए सिरे से एग्जाम कराए जाएंगे। क्या पैटर्न में बदलाव होगा? क्या जो आप लोगों ने फॉर्म भरा है सेंटर बाहर कर दिए जाएंगे, इधर उधर कर दिए जाएंगे, दूर दिए जाएंगे ताकि पेपर आउट होने से बचाया जा सके? किस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है? तो कुछ क्वेश्चन के मैं आंसर दे दूं, कंफ्यूज मत होइएगा। जब से ये यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल हुआ, कई बच्चों के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। तो पहली बात याद रखिएगा, अगर यूपी टीजीटी पीजीटी की हम बात करें, अगर डियर हम यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें, तो याद रखिएगा जिन बच्चों ने 2022 में फॉर्म भरे थे, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, न्यू नोटिफिकेशन आएगा। ऐसा अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। अभी 2022 के ही पैटर्न पर आपको एग्जाम देना है। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि परिवर्तन हो जाएगा। दूसरी चीज, कुछ भी अभी एडअप नहीं किया जाएगा, कुछ भी एडअप नहीं किया जाएगा। 2022 में अगर आपने टीयूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा है तो आप अपने सब्जेक्ट सब्जेक्ट से ही आप एग्जाम देंगे। जीके जीएस कुछ ऐड होने वाला नहीं, पहले भी मैंने बताया है। अब देखिए, एक चीज यहां पर मैं बोलना चाहता हूं जिसके बारे में बहुत सारे लोग अभी सर्टेन नहीं होंगे, कि जिस तरह से एनटीए एग्जाम करा रहा था, यूजीसी नेट के पेपर को कैंसिल कर दिया गया, तो यूपी गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है कि यहां ऐसा ना हो। क्योंकि ऑलरेडी 2 साल हमें लेट हो चुका है। ऑलरेडी हमें 2 साल लेट हो चुका है, तो क्या इस तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए सरकार तैयार है? जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। योगी सरकार ने पूरी तरह से अच्छे से निर्देश दे दिए हैं कि अगर मान लीजिए 4 लाख बच्चे हैं या उससे ज्यादा हैं तो एग्जाम 2 पालियों में कराया जाए, सेंटर थोड़ा दूर रखा जाए जहां से आपने फॉर्म भरा। मतलब बहुत सारी चीजें आज के पेपर में आप देख सकते हैं निकली हैं कि गवर्नमेंट पूरी तरह से उन पॉलिसीज को फॉलो कर रही है कि भाई किसी तरह से भी, एक तो 2 साल बाद पेपर हो रहा है 2022 का, होने वाला है 3 से 4 महीने में, फिर वो अगर वो रद्द हो गया या वो कैंसिल हो गया तो सोचिए फिर क्या होगा, फिर वो कहाँ जाएगा, आप समझ सकते हैं। और उन बच्चों का क्या होगा जिनके मन में ये डर था कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, 2024 में होगा, 25 में होगा। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 वाला पेपर 2024 में ही होगा और अगस्त लास्ट या सितंबर अक्टूबर में एग्जाम ही हो जाएगा। राइट, तो बिल्कुल परेशान ना हो। पेपर आउट हो रहा है, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, सीबीआई जांच चल रही है। लेकिन आप कभी ये अपना मोरल मत डाउन किया करिए कि इसका यूपी टीजीटी पीजीटी पे असर पड़ेगा। अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं। लेकिन हाँ, सरकार इस पर सख्त है। रेगुलर बातचीत आयोग से चल रही है। राइट, रेगुलर इसमें डायरेक्ट सीएम का इंटरफेयर है कि परीक्षा प्रणाली को और पुख्ता बनाया जाए, जल्दी से जल्दी एग्जाम कराया जाए। भाई अब तो इलेक्शन भी हो गए और इलेक्शन का रिजल्ट जो आया है इससे थोड़ा सा सरकार इरिटेट है और वो चाह रही वो कुछ ऐसा करे जो विश्वास है, जो जो वादे किए गए थे बच्चों के साथ वो पूरे हों, उन्हें रोजगार दिया जाए। तो बच्चों, ये एक बहुत बड़ा देश का मुद्दा है कि जो पेपर आउट हो जाता है, इतनी पुख्ता मजबूती के बाद हमारी एजेंसी इतनी अलर्ट है, उसके बावजूद भी आउट हो जाता है। तो इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। वो प्रॉपर तरीके से एग्जाम कराया जाए, बच्चों को फटाफट ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। और मैं भी बता दूं कि अगर मान लीजिए एग्जाम ये आपका सितंबर में हो गया, तो ये मान लीजिए नवंबर दिसंबर तक रिजल्ट इसका आ जाएगा और जैसे आनंद फानन में ज्वाइनिंग हुई थी, जैन फेब तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारी चीजें तो क्लियर है, फॉर्म तो दोबारा भराए नहीं जाने। राइट, दोबारा केवल क्या करना है, डेट निकालनी है और सेंटर देने बच्चों को, यही सब मेन मेन काम करने हैं। तो आप लोग पूरे जेस्ट एंड जील के साथ, पूरे फील के साथ आप लोग पढ़ाई करिए। बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान मत होइए। और इस समय डियर सेल भी चल रही है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, राइट, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, ऊपर व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप फटाफट जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ। जी, आप सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। राइट, जो हमारी आप यहाँ देख सकते हैं, यस, जस्ट अ मिनट, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी सेल भी चल रही है। ये डियर हमारी सेल भी चल रही है, तो यहाँ पर आप जाके एडमिशन भी ले सकते हैं। कूपन कोड उदय, चाहे DSSS में लेना चाहते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी में लेना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम का कोड ज्वाइन करना चाहते हैं, उदय कोड डाल के आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फायदा भी आपको मिलेगा। तो चलिए फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी। बाय बाय।